नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी। कार्यपत्रक नंबर 26, तिथि रहेगी 5 अक्टूबर 2021। कक्षा 6 के लिए वर्कशीट है। इसमें विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम। प्यारे बच्चों, आज जो हम वर्कशीट पढ़ रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही हमारी वर्कशीट का ही एक अंश है और इस में जो वर्णन किया गया है वो आपका एक चौथा पार्ट है, नादान दोस्त, उससे लिया गया है, जिसमें एक केशव है और उसकी बहन श्यामा है और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ये कहानी नादान दोस्त प्रारंभिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के हितकारी और ज्ञानवर्धक एक कहानी है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करके बालकों के मस्तिष्क में उद्वेलित होने वाली भावनाओं को प्रकट करती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने गद्यांश को पढ़ना और फिर उसके बाद अपने प्रश्नों के उत्तर को ढूंढना। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके बाद उस प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तुम बहुत मारूंगा। कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, तो गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप में आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? ये हमारा गद्यांश यहीं समाप्त होता है और अब हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, केशव ने कार्निस के पास स्टूल और चौकी क्यों हटा दिए? क्योंकि केशव को डर था कहीं चिड़िया को हमसे डर ना लग रहा हो, इसलिए उसने वहाँ से हटा दी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। बार बार चिड़िया वहाँ पर आकर के उठ कर के बैठ कर के चली जाती थी, तो केशव को लगा कि हम लोग यहाँ पर इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, तो हमसे डरने के कारण ये नहीं बैठती होगी। अगला प्रश्न मैं जब तक चलता हूँ, आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा? अम्मा से कह दूंगी। क्या कहा? तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। कि तुमने मुझे जो चिड़िया के अंडे थे या चिड़िया के जो बच्चे थे उनको नहीं दिखाया, तो मैं तुम्हें अम्मा जी से कह दूंगी, तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तुम्हारी बातें बता दूंगी। इस प्रकार से उन्होंने ये कहा। तो पहले ही प्रश्न का उत्तर है, केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से यहाँ नहीं बैठती होगी। सेकंड प्रश्न का उत्तर है, तुमने मुझे नहीं दिखाया तो मैं अम्मा जी से कह दूंगी, आपकी शिकायत लगा दूंगी। ये हमारे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न के उत्तर हो चुके हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। आपका अब तीसरा प्रश्न कुछ ही क्षण में आपकी स्क्रीन पर होगा। तो हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। यहाँ चार सर का अर्थ है यानी सर पे चोट लगना है, सर पे चोट लगना ही लिख लो।
सर पर चोट लगना। चौथे प्रश्न का उत्तर भी मैं लिख देता हूँ। केशव और श्यामा को माँ ने कब बाहर निकलने से मना किया? दोपहर को। कब? दोपहर को। यहाँ लिख रखा है दोपहर, आप चाहें तो वहाँ से, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। दोपहर को घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा था। तीसरे प्रश्न का उत्तर कि अगर सर चार हो जाते का अर्थ होता है सर पर चोट चोट लगती तो तेरे को पता चल जाता है, घर वालों को अगर ब्लड आता, खून आता तो घर वालों को पता चल जाता है, इसलिए। चलिए हटा दूं। गतिविधि आ रही है। उस समय अगर आप केशव या श्यामा की जगह होते तो आप क्या वार्तालाप करते? अपने छोटे या बड़े भाई से लिखिए। अब आपको ये खुद लिखना है कि आप भी अगर इसी तरह केशव और श्यामा की तरह आपके छोटे भाई के साथ खड़े होते और आपको कहीं से पता चलता कि आज हमारी छत पर किसी चिड़िया ने या किसी कबूतर ने अंडे दिए हैं, तो स्वाभाविक आपके मन में क्या क्या बातें होती, आप अपने विचारों को इसमें लिखेंगे। धन्यवाद।